नमस्कार। देश में बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। अगर ऐसे में कोई किसी को रोजगार मिलता है, वो भी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और अचानक उसे पता चले कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में वो काम करती है वो तो पूरा का पूरा नकली है, तो कैसा लगेगा। छत्तीसगढ़ में भी एक गांव में एक ज्योति यादव नाम की एक लड़की को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पिछले सप्ताह तक वे जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छपोरा शाखा में नौकरी करती थी, दरअसल वो असल में कोई बैंक था ही नहीं। सोचिए, ये चौंकाने वाली खबर है कि पूरा का पूरा स्टेट बैंक का ब्रांच ही नकली निकला। और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी जब पुलिस के साथ इस कथित बैंक पहुंचे तो उस लड़की जिसका नाम ज्योति है, उसको पहली बार पता चला कि बैंक के बोर्ड से लेकर उसकी नियुक्ति पत्र और सारे कर्मचारी तक फर्जी थे। ये कहानी है, ये घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक सक्ती जिले में छपुरा गांव है। और इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो पूरा का पूरा गांव जो है इस घटना से हैरान है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में उस बैंक, जो नकली बैंक था, उसके अनिल भास्कर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और कईयों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसमें 8 सहयोगियों की तलाश है पुलिस को। दरअसल ये जो कहानी है, मैं आपको बताऊं कि सितंबर में ये SBI का फर्जी ब्रांच खोला गया था। लेकिन जब छपुरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये जो नई शाखा खुली तो गांव के लोग तो खुश हो गए। लोगों को लगा कि अब बैंक से जुड़े जितने भी काम है उसके लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मतलब गांव के लोग तो बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गांव में जो बैंक का ब्रांच खुल रहा है वो पूरा का पूरा नटवर लाल के दिमाग की उपज है। और गांव के लोगों का ये जो खुशी है बहुत दिन तक नहीं रही। शुक्र मनाइए कि बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो ब्रांच था वो फर्जी था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस के साथ इस बैंक पर, कथित बैंक तो था नहीं, तो कथित बैंक पर जब छापा मारा तब ये राज खुला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खोला गया ये बैंक पूरी तरह से फर्जी है। और इस बैंक का जो शाखा है वो उसका किसी भी ब्रांच से कहीं कोई लेना देना नहीं है। BBC में इस बारे में एक खबर छपी है। उसी खबर को मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि आपको ये खबर साझा करना चाहिए। गांव के एक व्यक्ति हैं अजय अग्रवाल, उन्होंने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। मतलब कियोस्क जो छोटे छोटे पैसे जो भेजे जाते हैं बिना ब्रांच का, उसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क जो है किसी व्यक्ति या निजी संस्था को कम आय वाले समूह को सीमित बैंकिंग सेवाओं के संचालन की अनुमति देता है। ये हम सब जानते हैं कि आपको कई जगह आपको कियोस्क मिला हुआ है, वहां जाइए, पैसे जमा करिए, आपके पैसे जिसको जमा करना है उसको मिल जाएगा। अगर निकालना है तो वो पैसा आपको देगा। कियोस्क होता है, छोटा सा होता है, जो छोटे छोटे गाँव में ये खोले जाते हैं, छोटे छोटे गाँव में खोले जाते हैं। तो अजय साहब ने उन्होंने अप्लाई किया था। तो उनको जब पता चला कि उनके गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुल गई है तो वो चौंक पड़े कि मैंने तो इस गांव के लिए कियोस्क के लिए दिया था आवेदन, तो फिर ऐसे में मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा की खोलने की क्या जरूरत आ गई। वहीं से उनको शक हुआ। और जब शक हुआ और इसकी जब जांच हुई, हालांकि गांव के लोग जब बैंक में पहुंचे तो वहां कई कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए। लोगों ने सोचा कि उसमें हम खाता खुलवाते हैं। वहाँ पूरा अत्याधुनिक सुविधा थी और बैंक के भीतर जो है अलग अलग डेस्क बने हुए थे। पूरा एक तरह से बैंक का जो खाका होता है, बैंक के अंदर की जो सुविधाएं होती है, उस तरीके से काम शुरू हो गया था। लेकिन अभी खाता इसलिए नहीं खुला क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका कहना था कि अभी इस बैंक में अकाउंट इसलिए नहीं खुल पाएगा क्योंकि अभी सर्वर का काम चल रहा है, जल्दी आप लोग का अकाउंट खुला जाएगा। लेकिन
शुक्र मनाइए कि खाता खुलने से पहले ही इस नकली स्टेट बैंक का जो ब्रांच है उसकी पूरी की पूरी कलई खुल गई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फील्ड अफसर थे चंद्रशेखर बोद्रा और अजय अग्रवाल ने इस बैंक में कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ शक हुआ। फील्ड अफसर जो होते हैं स्टेट बैंक के, हर एक बैंक के एक फील्ड अफसर होते हैं जो गांव देहात में जाते हैं, लोन देते हैं, खाता खुलवाते हैं। और जो व्यक्ति ने कियोस्क के लिए आवेदन दिया था उन दोनों ने बैंक गए, वहाँ पता किए, जानकारी हासिल की तो मालूम हुआ कि ये तो मामला है नहीं। तो फिर वो जो फील्ड अफसर है वो ऊपर में अपने अधिकारियों से बातचीत की तो बैंक अधिकारी जब जाने तो चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी या स्थानीय पुलिस जो लोकल पुलिस होती है उसके साथ बैंक पहुंचे, तब जा करके इस बैंक की कहानी सामने आई। समझिए इस देश में कानून को ठेंगा दिखाने के लिए नटवर लाल की कमी नहीं है। अब इस स्टेट बैंक का जो जब लोग पहुंचे, छापेमारी हुई तो जो स्टेट बैंक के मैनेजर थे पंकज साहू वो फरार हो चुके थे। तो खैर इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में केस दर्ज हुआ है। सितंबर महीने में ही ये ब्रांच खोला गया था। लेकिन इस ब्रांच खोलने के पीछे जो कहानी जो समझ में आई उसमें ये शाखा जो खुली थी 18 सितंबर को खुली थी, जहां 6 लोग काम कर रहे थे। और 6 लोगों से जब बातचीत हुआ तो मालूम हुआ कि इन 6 लोगों को वहां नियुक्ति देने के लिए घूस ली गई थी। मतलब एक दो तरह से फर्जीवाड़ा करने का प्लानिंग था। एक तो जो लोग यहाँ काम करेंगे आइए यहाँ अप्लाई करिए और क्या कहते हैं उसको, फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको घूस देना पड़ेगा काम करने के लिए। पुलिस ने जब जांच किया तो पुलिस को पता चला कि वहाँ एक अनिल भास्कर हैं, वो बैंकों में नौकरी देने के नाम पर कुल 6,60,000 रुपए अलग अलग UPI ID से ले चुके थे। मतलब वहाँ जो लड़की काम कर रही थी, जो लड़के काम कर रहे थे, उनसे बाकायदा पहले रकम वसूली की गई कि आपको नौकरी दी जाएगी, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। और उस पैसे मतलब दो तरीके से गोलमाल था, नियुक्ति में पैसे लेना है और फिर ब्रांच में जब वो खाता खुलता तो पता नहीं क्या होता। वो तो शुक्र मनाइए कि सितंबर में एक ब्रांच खुला और फिर सितंबर में ही पुलिस को, गांव वालों को शक हुआ और ये मामला पूरा का पूरा पता चला। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अभियुक्त जो है उसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। लेकिन हिम्मत देखिए कि आप एक व्यक्ति से आप चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्रांच जो है खोल करके लोगों को मूर्ख बनाना। और जो इसके जो आरोपी हैं रेलवे में भी नौकरी लगाने के लिए भी पैसा ले चुके हैं और इसका मामला चल रहा है। और फर्जी बैंक में नौकरी के लिए रिश्वत भी ली गई। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा अपने आप में एक अनोखा मामला इसलिए है क्योंकि बैंक में फर्जीवाड़ा तो होता है, लेकिन पूरा का पूरा फर्जी बैंक खोल करके आंखों में धूल झोंकना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज हुआ है। सोचिए, या तो कानून में कुछ कमी है जिसकी वजह से वो छूट करके आता है, फिर से वही चीज करता है और डंके की चोट पर करता है, खुलेआम करता है। यहीं पर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे धोखेबाज लोग को इतना जल्दी बेल क्यों मिल जाता है। इस बैंक में जो काम कर रही थी लड़की ज्योति यादव, उसने बताया कि उनके परिचित ने इस बैंक के बारे में जानकारी दी थी। जब इस बैंक में पहुंची तो उससे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड करवाया गया, मतलब सब कुछ फर्जीवाड़ा किया गया, बड़ा सलीके से किया गया। सोचिए सिस्टम का लूपहोल्स कितना बड़ा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है,
आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाते हैं और उसके बाद घूस लिया जाता है। फिर उसको काम करने के लिए वहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलता है, वो काम करने शुरू कर देती है। उसको लगता है कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई है। वो खुश थी और अचानक उसको पता चलता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि जहाँ वो काम कर रही थी 10 दिन से, वो पूरा का पूरा बैंक नकली शाखा थी, नकली ब्रांच था। तो ज्योति जाधव से जब रिपोर्टर ने पूछा तो बताई उसने कि उसे तो किसी भी तरीके से विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इस तरह की एक और महिला है संगीता कंवर, उसने भी नौकरी पाने के एवज में घूस दी, वहाँ नौकरी उसको मिला और उसके भी पैसे डूब गए। तो ये खबर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए, अगर आप कहीं अपने किसी बैंक में जा रहे हैं या नए ब्रांच में जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि बैंक में अभी तक फर्जीवाड़े, बैंक के अंदर फर्जीवाड़ा होता था। कहीं आपका पाला भी कोई फर्जी शाखा से ना हो जाए। संभल कर रहिएगा, संभाल कर रहिएगा, क्योंकि किसका भरोसा किया जाए। जिस डंके की चोट पर कोई आदमी गांव में जाता है और पूरा बैंक खोलता है, वहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा से लैस ऑफिस बनवा रहा है, और वो तो शुक्र मनाइए कि इसका भांडा बहुत जल्दी फूट गया। लेकिन बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता, अगर ये पूरा बैंक काम करने शुरू कर देता तो। खैर, ये खबर मैंने इसलिए आपको बताई कि आप भी सतर्क रहिए, समझदार बनिए और बैंकों के लेन देन से जुड़े हुए किसी भी कामकाज में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार।